जय यीशु बच्चों, सब ठीक है? पर आपकी जय यीशु की आवाज ही नहीं आई मेरे पास। कैसे बोलेंगे जय यीशु? एकदम जोश के साथ, जोर से, क्योंकि हम प्रभु यीशु की जय बोल रहे हैं। जय यीशु। वेरी गुड, अब आया आवाज। सबने खाना खाया था सुबह? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ब्रेकफास्ट से पेट भरा है, सब ठीक है ना? तो अब हम प्रार्थना करके पढ़ाई करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, आपने मुझे इतना प्यार किया कि आपने मुझे बहुत सारे उपहार दिए। उसमें से सबसे सुंदर उपहार आपने मेरे माता और पिता के रूप में दिया। मुझे यह कृपा प्रदान कीजिए कि मैं हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करूं, आदर करूं और एक निर्मल जीवन बिताऊं। आमीन। चलो बच्चों, हम याद करते हैं कि पहले के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। अभी तो हमने पता है आपको बहुत कुछ पढ़ा है। याद करो मेरे साथ। हाँ, ये सुंदर संसार ईश्वर ने हमारे लिए रचा है। पहले मानव को रचा, आपको तो याद है। फिर वो हमारे स्नेही पिता है, वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सब कुछ उन्होंने हमारे लिए माता मरियम दिया। आपको तो सब कुछ याद है। आपको वचन याद है बच्चों, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था? पिछले क्लास में माता मरियम के बारे में कौन सा वचन सिखाया था? संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। तब मैंने आपको कहा था ना कि माता मरियम हमारी अपनी मम्मी जैसी ही है, उनसे भी ज्यादा प्यार करती है। जैसे तब आपने मुझे बताया था कि आपको सबसे ज्यादा प्यारे आपके मम्मी पापा है, तो हमें अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। क्या आप सुनते हैं आपकी मम्मी पापा की बात हमेशा? मैंने पहले भी आपको बताया है। सुनते हैं? गुड। हमेशा सुनते हैं? बीच बीच में नहीं सुनते हो तो उनको बुरा लगता है। आपको पता है, जब आप आपके मम्मी पापा की बात नहीं सुनते तो आपके साथ बहुत गलत भी हो सकता है। एक कहानी बताऊंगी आपको। मैंने पिछली बार कहा था ना, रवि आप जैसे एक बहुत अच्छा लड़का था, पर थोड़ा नटखट। सब कुछ अच्छे से करता था जब उसके मम्मी पापा देखते, और जब मम्मी या पापा नहीं देखते, बस अपनी मन की करता था। क्या हुआ था उस रवि के साथ? याद करो। हाँ, रवि ने खिड़की खोली, वहां पे आइसक्रीम वाले को देखा, चुपचाप बिना मम्मी और पापा को बताते हुए वो कहाँ गया? रास्ते में। और वहां से गाड़ी आ रही थी, पापा दौड़ के आ गए और रवि को खींचा। रवि बच गया। रवि बहुत खुश था, है ना? पर आपको पता है, उस रवि ने बाद में फिर वही काम किया। फिर कुछ दिन बाद रवि भूल गया कि पापा ने मुझे बचाया था, और रवि फिर एक बार वहां पे उसने एक बलून बेचने वाले को देखा। आप लोग के जैसे आपको बलून्स पसंद है ना? रवि ने कुछ सोचा नहीं कि मम्मी पापा से कहना है। फिर वो बस गया। उस दिन पापा काम पर गए थे और मम्मी अकेली थी घर पे, और रवि चुपचाप दरवाजा खोलकर रास्ते की ओर गया। जब वो रास्ते की ओर गया तो वहां से फिर उसी डायरेक्शन से गाड़ी आ रही थी। एकदम से इस बार पापा नहीं थे घर पे। गाड़ी रवि को टकरा गई और वहां पर रवि बेहोश हो गया अचानक से। लोग इकट्ठा हो गए, रवि की मम्मी को बुलाया। मम्मी दौड़ी आई वहां पर, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। पापा भी हॉस्पिटल आए रवि को देखने के लिए। रवि की हालत बहुत ही डेंजर में थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा इसे खून की जरूरत है। पापा ने तुरंत कहा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। पापा हॉस्पिटल गए, खून दिया रवि को, और धीरे धीरे रवि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। कुछ दिनों बाद फिर घर आया। मम्मी ने उसकी बहुत सेवा की, उसे अच्छे से खाना खिलाया, टाइम टाइम पर उसे दवा दी, और कुछ दिनों बाद रवि एकदम तंदुरुस्त।
पर रवि ने जीवन भर के लिए एक सीख सीख ली थी। क्या थी वो सीख? माता पिता की बात का आदर करना है, उनका कहना मानना है ना बच्चों? अगर रवि अपने पापा की बात मानता और उन्हें बिना कहकर वो सड़क पर नहीं जाता तो उसके साथ ये कुछ नहीं होता, क्योंकि पिता ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं। तो उन्होंने सबको सही समय पर भेजा और रवि को तुरंत हॉस्पिटल में ले गए और रवि ठीक हो गया। यह है ईश्वर का प्यार। पर ईश्वर हमें क्या कहते हैं कि अगर आप आपके माता पिता की बात मानेंगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपके साथ सब अच्छा होगा। जब हम गिरजा घर में जाते हैं, वहां पे कुछ कुछ नियम सीखते हैं। उसमें चौथा नियम आपको पता है बच्चों क्या है? माता पिता का आदर करो। ये हमेशा याद रखना है। हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे माता पिता प्यार करते, पर स्वर्ग से हमारे पिता उनसे भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्वर्गीय पिता की आवाज कौन है? हमारे माता पिता। तो अगर हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है, अगर हमें ईश्वर को खुश रखना है, तो किसकी बात माननी है? आप तो समझदार हैं, हमारे माता पिता की। तो आज से हम ये निर्णय लेंगे कि मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करूंगी, मैं उनकी हर बात मानूंगी। पक्का? प्रॉमिस? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी खुश, आप भी खुश और मम्मी पापा भी बहुत खुश। तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से कि वो हमें कृपा दे अपने माता पिता की बात मानने की। ठीक है? और हम ये निर्णय लेंगे कि आज से हम अपने माता पिता की बात मानेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु माता मरियम और संत यूसुफ की सभी बातें मानते थे। जब वो बड़े हो रहे थे तो ऐसा कहा गया है बाइबल में कि वो एकदम बुद्धि में और शरीर में उनका विकास हो रहा था और वो उनकी माता पिता की हर एक बात मानते थे। हमें भी यीशु जैसे बनना है ना, पवित्र परिवार जैसा खुशी परिवार था, क्योंकि वहां पे यीशु अपने माता पिता की बात मानते थे। तो अगर आपके परिवार में भी खुशियां आनी है तो आपको आपके मम्मी पापा की बात माननी होगी। ठीक है? तो ऐसे ही हम मम्मी पापा की बात मानेंगे, हम एक गीत गाकर की बात सीखेंगे। ठीक है? माता पिता और भाई बहन, आज्ञाकारी मैं सबका बनूं, प्रभु यीशु के मार्गों में मैं जीवन भर चलता रहूं, सबकी भलाई प्रेम से करूं, प्रेम से ईसा अपनाऊं, आज से मैं सदा काम करूं, वरदानों को बांट के दूं, माता पिता और भाई बहन, आज्ञाकारी में सबका बनूं, प्रभु यीशु के मार्गों में मैं जीवन भर चलता रहूं, जीवन भर चलता रहूं। अच्छा बच्चों, आपके कैटेकिज्म बुक्स खोलिए, इसमें पेज नंबर 42 पे अभी जो गीत सीखा ना हमने, उसी के नीचे एक चित्र है, एक गोल, और उस गोल वो एक गोल महल है। और पता है उस महल के बीच में आपको दिख रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा इनाम है। तो आपको क्या करना है, बीच में ऐसे दरवाजे जैसे कुछ कुछ दिख रहे हैं आपको, है ना? तो आपको पेंसिल लेकर एकदम धीरे से रास्ता ढूंढकर गोल से जाकर उस इनाम तक पहुंचना है। करेंगे ना आप? जल्दी से वो इनाम ले लीजिए। देखने दीजिए मुझे कौन कर पाता है वो सबसे जल्दी। रेडी है आप लोग? चलो। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, आज से हमने निर्णय लिया था कि हम माता पिता के बात का
आदर करेंगे, उनकी सब बात मानेंगे, हम अपना प्यार अपने माता पिता के लिए कैसे बता सकते? बताइए मुझे। उनका कहना मानेंगे, ठीक है, सुबह जब मम्मी उठाएंगी तो जल्दी उठेंगे, वेरी गुड। वहाँ पे पॉइंट्स है, आप मुझे बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, जब पापा थक कर शाम को घर आएंगे तो उनको मैं पानी दे दूंगा, वेरी गुड, अच्छा आइडिया। और क्या क्या करेंगे? हाँ, मम्मी को हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? हाँ, मम्मी को हेल्प कर सकते हैं, हम घर पूरा खराब नहीं करेंगे, सब चीज करेक्ट जगह पर रखेंगे, घर साफ रखने में हम मम्मी की मदद कर सकते। और क्या कर सकते? हाँ, जब मम्मी बोलती है पढ़ाई करो तो पढ़ाई करेंगे। फिर क्या कर सकते? सोच सोच के जल्दी जल्दी बताओ। जिद नहीं करेंगे, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। जब पापा कहते हैं कि मैं आपको बाद में वो चीज दिलाऊंगा तो आपको बात माननी है, जिद नहीं करनी है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। और क्या क्या कर सकते हैं? उनकी बात मानेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं आपको बाद में ये चीज दिलाऊं तो कहेंगे ठीक है। अगर मैं बाद में आपको घूमने ले जाऊं तो आप कहेंगे ठीक है। ऐसा करने से आप प्रभु ईसा जैसे बनेंगे, जैसे ईसा माता मरियम और संत यूसुफ की सभी बातें सुनकर एक अच्छे बालक बनकर जिए, आप भी वैसे ही बनोगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 44, वहां पर 2 लाइनें दी है, आपको वो फिल करना है। पहले लाइन में लिखा है मेरे पिताजी का नाम, आपके पापा का नाम आप वहां पे भरेंगे। सेकेंड लाइन में लिखा है मेरी माताजी का नाम, आपको उस लाइन में आपकी माताजी का नाम भरना है। वहां पर एक छोटी सी प्रार्थना है ना, हम प्रभु यीशु से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कृपा दे जिससे कि हम अपने माता पिता की बात मान सके और बड़ों का आज्ञा पालन कर सके। ठीक है, गुड। उसके बाद देखना बच्चों, आपके बुक में एंटनी का चेहरा है। जब वो अच्छे काम करता है तो वो खुश रहता है, और जब वो बुरे काम करता है तो वो दुखी रहता है। अब आपको नीचे मैं आपको पॉइंट्स पढ़कर सुनाऊंगी, आपको बताना है एंटनी ने भला काम किया कि बुरा काम। अगर वो भला काम करेगा तो वो खुश रहेगा, और खुशी के लिए हम स्माइल बनाएंगे, और जब दुखी रहेगा तो हम उल्टी स्माइल बनाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना आपके बुक्स में। फर्स्ट पॉइंट, माता पिता का आदर किया। बताओ एंटनी ने भला काम किया कि बुरा? भला काम, गुड। अब कैसे स्माइल होगी एंटनी? हाँ, एंटनी खुश है तो खुशी वाली स्माइल। ओके, गुड। सेकेंड पॉइंट, कक्षा के अन्य बच्चों से झगड़ा किया। बुरा काम है। एंटनी खुश है क्या? वो दुखी है, तो अब उल्टी स्माइल, मतलब उल्टी वाली लाइन खींचेंगे, वो दुखी है। नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों की मदद की। एंटनी ने दोस्तों की मदद की, आप भी मदद करते। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो यहाँ पर एंटनी ने भला काम किया है और वो खुश है। फोर्थ पॉइंट, संध्या प्रार्थना भक्ति भाव से की। तो बहुत ही अच्छा काम है, रोज आपको भी करना है। एंटनी ने भला काम किया और वो खुश है। फिफ्थ पॉइंट, कक्षा कार्य पूरा नहीं किया। जैसे मैंने आपको सुबह बताई थी, है ना, रवि ने कक्षा कार्य जब मम्मी देखती है पूरा करता है और बाकी समय कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चे अच्छा काम नहीं करते। तो अब एंटनी ने यहाँ पर बुरा काम किया है और वो दुखी है, उल्टी वाली स्माइल। चलो अब वचन याद करेंगे। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ईसा की बुद्धि तथा शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 52। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 52। ये आपको अगले हफ्ते सीख कर आना है। आप सबको जय यीशु।